हेलो दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। बेल आइकन बटन दबाना को ना भूलें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड यूनिट के इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सनेट इंडियन ट्रेडिशनल। तो वैदिक वनस्पतिक शास्त्र है जो देखते हम देखेंगे। इसका अगले टॉपिक है अगला क्वेश्चन। तो वैदिक वनस्पतिक शास्त्र में भारतीय ऋषियों की भूमिका। सुश्रुत, चरक, पराशर, मुनि, वहामिहिर। तो देखेंगे वैदिक साहित्य और वनस्पति। वैदिक काल में पादपों को जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। अथर्ववेद 10.97 औषधि सूक्त में औषधियों को रोग निवारक, आरोग्यदायी और जीवन रक्षक बताया गया है। वृक्ष, लता, औषधि और अन्य के रूप में पादपों का धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व प्रतिपादित हुआ है। सुश्रुत का योगदान। सुश्रुत संहिता को शल्य चिकित्सा का मूल ग्रंथ माना गया है। इसमें 700 से अधिक औषधि पादपों का उल्लेख है। रोगोपचार में जड़ी बूटियों के प्रयोग का वैज्ञानिक विवरण मिलता है। वृक्षों के रस, मूल, पत्र, पुष्प, बीज आदि का चिकित्सीय प्रयोग बताया गया है। फिर अगला देखेंगे चरक का योगदान। चरक संहिता आंतरिक चिकित्सा, काय चिकित्सा का आधार है। इसमें लगभग 500 औषधीय पादपों का वर्णन है। रस, गुण, वीर्य, विभाग आदि के आधार पर औषधियों का वर्गीकरण किया गया है। चरक ने औषधि विज्ञान को केवल अनुभवजन्य नहीं बल्कि तर्क संगत बनाया है। पराशर मुनि का योगदान। कृषि पराशर ग्रंथों में पादपों के कृषि वैज्ञानिक पहलुओं का वितरण है। पराशर ने बीज चयन, बुवाई, ऋतु के अनुसार कृषि, कीट नियंत्रण और पौधों की वृद्धि का विचार प्रस्तुत है। यह ग्रंथ भारत में कृषि विज्ञान का प्राचीनतम स्वरूप माना गया है। वहामिहिर का योगदान। वहामिहिर 6वीं शताब्दी ने बृहत्संहिता में वनस्पति, कृषि और पर्यावरण का अद्भुत विवरण दिया है। इसमें वृक्षारोपण, नक्षत्रों के अनुसार पादपों की वृद्धि, वर्षा और कृषि संबंधी भविष्यवाणी मिलती है। मिहिर ने ज्योतिष को कृषि और पादप विज्ञान के जोड़कर देखा है। फिर देखेंगे सवन्यात्मक दृष्टि। वैदिक साहित्य ने पादपों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया है। सुश्रुत और चरक ने पादपों को चिकित्सा विज्ञान में व्यवस्थित किया है। पराशर मुनि ने कृषि विज्ञान की नींव रखी है। वराहमिहिर ने ज्योतिष और पर्यावरण को पादप विज्ञान से जोड़ा है। वृक्ष, आयुर्वेद व वेदों में वनस्पतिक शास्त्र की मूलभूत अवधारणा। वेदों में वृक्षों का महत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभिन्न वृक्षों और पौधों का उल्लेख मिलता है। इन्हें देवताओं का स्वरूप, औषधियों का स्रोत और जीवन के आधार पर रूप में वर्णित किया गया है। वेदों में वनस्पतियों को जीवित तत्व चेतना माना गया है। आयुर्वेद में वृक्ष और औषधियाँ। आयुर्वेद की मूल धारा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में पाई जाती है। यहाँ पौधों की प्रमुख औषधियाँ स्रोत माना गया है। आयुर्वेद पौधों को रस, स्वाद, गुण, प्रकृति, वीर्य, शक्ति, विवाद, पाचन, प्रभाव और प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया करता है। मूलभूत अवधारणा। पंच महाभूत सिद्धांत। वृक्ष और पौधे पंच महाभूत पृथ्वी, आम, तेज, वायु, आकाश के संयोग से बने माने जा गए हैं। प्राण धारक भूमिका। वृक्षों को प्राणवायु, ऑक्सीजन और जीवन शक्ति का आधार माना गया है। औषधि स्वरूप। प्रत्येक वृक्ष किसी न किसी रोग का निवारण करने में सहायक है। धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पीपल, बरगद, अशोक, तुलसी जैसे वृक्ष पूजनीय माने गए हैं। सामाजिक आर्थिक भूमिका। वृक्ष छाया, लकड़ी, फल, फूल और जीवनों का उपयोगी संसाधनों के स्रोत बताए गए हैं। वनस्पतिक शास्त्र की दृष्टि से वेद और आयुर्वेद वनस्पतिक शास्त्र की प्राचीन नींव है। यह दृष्टिकोण आधुनिक इथनोबॉटनी की जड़ें दर्शाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में पादप जैविकी की जानकारी जैसे वेद संहिता, उपनिषद आदि। प्राचीन भारतीय साहित्य और भारत जैविकी की जानकारी। वेदों में पादप जैविकी ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद ये क्या होते हैं? वेदों में होते हैं। फिर संहिता है चरक संहिता, चिकित्सा संहिता उसी को बोलते हैं सुश्रुत संहिता। फिर देखेंगे उपनिषदों में पादप ज्ञान, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, अन्य ग्रंथ सुश्रुत, वाग्यहट, भट्ट और सांडधर संहिता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पुराणों में
पादपों का महिमाकरण या तरु महिमा, पादपों तरुओं की महिमा, वेदों की महिमा, आयुर्वेद में महिमा, उपनिदेशों में महिमा, पुराणों व धार्मिक साहित्य में महिमा, सामाजिक और पर्यावरणीय महिमा। तो हम अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे यूनिट 4 के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू।